एक मित्र का प्रश्न है, गुरुजी ये जीवन क्या है, जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, जन्म कहाँ से होता है और मृत्यु के बाद क्या होता है, और जीवन में इतने सारे जीव क्यों रहते हैं। इन सभी बातों को समझने के लिए आपको कॉन्शियसनेस के बारे में समझना होगा, चेतना के बारे में। चेतना सत्य होता है, सभी तरह प्रवाहित आकाश की तरह सर्वव्याप्त बोध का एक आयाम होता है, जिसको परमात्मा कहते हैं या कुछ भी कहते हैं, अस्तित्व कहते हैं। उसका होना होता है, वो है। क्यों है उसका कोई कारण नहीं, वो बस है। उसके होने के कारण पदार्थ पैदा हो जाता है, फिर विचार पैदा हो जाता है, और फिर जीव पैदा हो जाते हैं। पदार्थ में जब चेतना का सन्निकट होता है तो वो पदार्थ में शक्ति आ जाती है, और पदार्थ, चेतना और प्रकृति, तीन चीज़ का संगम हो तो वहाँ से जानवर, आदमी, ऐसे प्राणधारी जीव पैदा हो जाते हैं। ये पैदा होने का विज्ञान है। मगर जो भी पैदा होगा वो अपूर्ण पैदा होगा, क्योंकि पूर्णता का कभी भी निष्पन्नता नहीं होती है। पूर्ण चीज़ पैदा नहीं हो सकती, क्योंकि पैदा होने का अर्थ ही पूर्ण होने के लिए होता है ना। तो जो भी पैदा होंगे, जीव, वनस्पति, कुछ भी, वो सब अपूर्ण ही पैदा होंगे, और सबकी एक गति होगी, सबका एक विकास होगा, वो पूर्णता की ओर चलेंगे। आप देखें किसी भी एक वनस्पति को, वृक्ष को, वो पहले बीज रूप में होता है और प्रकट होता है और बहुत कोमल की तरह नाजुक अवस्था में पैदा होता है, धीरे धीरे आगे बढ़ता है, उसका विकास होता जाता है। उसका विकास है अपूर्णता से पूर्णता की ओर। वो जितना फैल सकता है, जितना फल दे सकता है, जितना सुगंध उड़ा सकता है, उतना उसका जीवन होगा, विराट होगा। तो हर एक चीज़ अपूर्णता से पूर्णता की तरफ गति होती है। क्यों होती है? क्योंकि चेतना पदार्थ में या प्रकृति में एक बीज की तरह प्रकट होता है। हम जब भी पैदा कोई होता है तो उसके भीतर की जो चेतना होती है वो परिपूर्ण तो है, मगर बीज की तरह छिपी पड़ी हुई होती है। अब उस चेतना का विकास होना है, उस चेतना का फूटना है। जैसे एक वृक्ष चारों तरफ अपने शाख और पत्तियां निकाल के फैलेगा, प्रकटित होगा, इसी तरह चेतना का भी प्रकटीकरण होना है, वो उसकी विकास की गति है। मगर चेतना का विकास विभिन्न मात्राओं में होगा। किसी के भीतर ज़्यादा चेतना हो सकती है, किसी के भीतर कम चेतना हो सकती है, किसी के भीतर बिल्कुल सुप्त अवस्था में चेतना हो सकती है। तो चेतना किस चीज़ पर कितनी होगी, उस हिसाब से उसका यात्रा तय होगा। जैसे एक पत्थर है, उसमें भी चेतना होती है, मगर वो चेतना इतनी छिपी हुई होती है कि उस पत्थर में चेतना का विकास होना असंभव है, इसलिए वो पदार्थ हो गया। जिस चीज़ में चेतना का विकास होना संभव हो वो चीज़ जीवंत है, वो प्राणधारी है, उसको हम कहते हैं वो सजीव है। जिस चीज़ के भीतर चेतना फैल नहीं सकती उसको हम कहेंगे वो निर्जीव है। तो पत्थर एक निर्जीव है, वो फैलेगा नहीं, वो मिटेगा मगर वो आगे बढ़ेगा नहीं, उसका विस्तार नहीं होगा। मगर एक जानवर हो, एक आदमी हो, एक पेड़ हो, उसका विकास होगा, वो आगे बढ़ेगा, वो छोटे से बड़ा होता जाएगा। इसका अर्थ उसका चेतना छोटे से बड़ा होता जाएगा,
क्योंकि उसमें चेतना बढ़ने का संभावना है। तो प्रकृति में चेतना का विकास होने के लिए सहायता पहुंचता है, इसलिए पृथ्वी में ही प्रकृति होती है। तो यहीं जीव पैदा होते हैं, यहीं जीव बड़े होते हैं, यहीं जीव मरते हैं। तो चेतना की स्थिति क्या है उस जीव के अंदर, उस हिसाब से वो जीव कहाँ पर है, कितने अंधेरे में है या कितने जागृत में है, किस किस्म के संसार में वो जी रहा है। जितना नीचा चेतना होगा, जितना सुषुप्त चेतना की स्थिति होगी या जितना स्वप्न ज़्यादा होगा, उसके भीतर उतना अंधकार होगा, उतना अज्ञान होगा और उसका जीवन उतना कष्टकर होगा। जैसे जीव जानवर हो जाते हैं, इनके जो संसार है इनको आप देखें, बहुत कष्टकर होता है, अज्ञान होता है, अंधकार होता है, क्योंकि चेतना ऊपर जगह नहीं है। चेतना ऊपर जग के जाना नहीं है कि वो क्या है। जानवर तो होता है मगर जानवर को पता नहीं होता है कि वो होता है। मैं हूँ इस तरह वो जानता नहीं। मगर एक जानवर में भी चेतना का विकास तो हो सकता है। तो ऐसी भी किंवदंती है, किसी जानवर का भी आत्मज्ञान हो गया, जैसे किसी गाय का आत्मज्ञान हो गया, किसी हाथी का आत्मज्ञान हो गया। तो ऐसी भी कहानी होती है, मगर ये बहुत रेयर है, सभी में लागू नहीं होगी। तो जानवर में चेतना की स्थिति अत्यंत सुषुप्त अवस्था में होने के कारण उसके भीतर केवल स्वप्न ही स्वप्न होंगे, भावों की दुनिया होगी, मगर अवेयरनेस की दुनिया वहाँ नहीं होगी। तो अज्ञान की दुनिया होगी। मगर आदमी जो है इनमें श्रेष्ठ हो जाते हैं, क्योंकि आदमी का भीतर जो चेतना होता है वो ज़्यादा विकसित है, इसलिए आदमी को पता है वो है, वो अपने को जान सकता है। और कितने मात्रा में अपने को जान सकता है या कितने मात्रा में स्वप्न से ऊपर उठता है, उस हिसाब से उस किस्म से आदमी को संसार उपलब्ध होगा। इसलिए जिसको हम संसार कहते हैं, ये संसार एक संसार नहीं होता। जितने भी आदमी है, अरबों आदमी है तो एक अरब दुनिया होगा, खरबों है तो खरब दुनिया होगा। आप इसमें आदमी ही नहीं, जानवर, पशु पंछी, वनस्पति, ये सभी का संसार को आप जोड़ दें तो बहुत सारे संसार हैं। क्योंकि संसार आपके भीतर से अनुभव होगा, जैसा है वैसा अनुभव नहीं होगा। तो आपके भीतर कितनी रोशनी है, चेतना का किरण कितना ऊपर उठा है, स्वप्न से आप कितने होश में आए हो, उस हिसाब से आपको ये जीवन अनुभव होगा। आप बिल्कुल स्वप्न में ही जीते हो, मूर्छा है ज़्यादा, तो ये संसार आपको अज्ञान, अंधकार और कठिन इस तरह अनुभव होगा। आपका चेतना थोड़ा ऊपर उठा जगा तो कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी हम होश में आ जाते हैं, कभी कभी हम खुश प्रसन्न भी हो जाते हैं, कभी कभी हम अहोभाव से भी भर जाते हैं, प्रेम से भी भर जाते हैं। तो उस वक्त फर्क किस्म का संसार हमको अनुभव होता है। तो एक ही आदमी के भीतर भी अनेक संसार होता है, बाहर ही अनेक संसार नहीं। एक आदमी के भीतर भी हजारों संसार हो सकता है। बचपन में उसका एक किस्म का संसार होगा, युवा में एक किस्म का होगा, वृद्धावस्था में एक किस्म का होगा, सुबह एक होगा, शाम एक होगा, 1 घंटे के बाद दूसरा हो जाएगा। कोई बात घट जाएगी, किसी से कुछ हो जाएगा तो एकदम से आपकी जीवन दृष्टि ही बदल देगी। किसी की मौत हो जाएगी आपके परिवार में तो एकदम से संसार आपको दूसरा नज़र आएगा। तो संसार चेतना की स्थिति पर निर्भर होता है। आप कितने सोए हो उतने आप स्वप्न देखेंगे,
आप जितने जगे हो उतना आप सत्य को देखें। जैसे कोई आदमी सोया है, उसको स्वप्न तो अनुभव होगा, मगर बाहर जो घटित हो रहा है उसका अनुभव उसको नहीं होगा। कोई गहरी नींद नहीं सोया है और एक तरफ सो भी रहा है, दूसरी तरफ ध्यान भी रख रहा है जागरण के प्रति, तो उसको दोनों जीवन साथ साथ ही अनुभव होंगे। कुछ समय भीतर का स्वप्न अनुभव होगा, फिर कुछ समय बाहर का ध्वनि, दृश्य, ये सब चीज़ें भी अनुभव उसको होगी। तो कोई बिल्कुल जगा है, बैठा है, तो उसको स्वप्न का अनुभव नहीं होगा, केवल भौतिक दुनिया का ही अनुभव होगा। इसमें से कोई ध्यान में खड़ा है तो उसको भौतिक दुनिया का भी अनुभव नहीं होगा, वो भी उसको स्वप्न की तरह अनुभव होगा, उसको जागरण का अनुभव होगा। तो आपके भीतर का जो दिया है वो कितना वोल्टेज का है ना। बिल्कुल अंधकार भी हो सकता है, 1 2 3 ऐसे 4 5 8 10 50 100 विभिन्न मात्राओं में उस रोशनी का, उस बल्ब का प्रकाश आपके भीतर होगा। जिस स्थिति में होगा उसी किस्म की आपकी व्यवस्था होगी, जीने की शैली होगी, उसी दृष्टि से आप देखेंगे, उसी किस्म का जीवन आपको अनुभव होगा, उसी किस्म का आप स्वप्न देखेंगे, उसी किस्म का मृत्यु आपको प्राप्त होगा और मृत्यु के बाद भी उसी किस्म का अदृश्य संसार आपको अनुभव होगा और फिर उसी किस्म का जन्म भी आपको प्राप्त होगा। ये सब बातें उसी पर निर्धारित होंगी कि चेतना किस स्थिति में है, कितनी दबी है, कितनी जगी है, कितनी सुषुप्त है, कितनी जागृत है, उस बात पर निर्भर होगी। कोई आदमी बिल्कुल ही जग गया और उसको सत्य ही सत्य अनुभव में आने लगा, शरीर मन नहीं, आत्मा ही आत्मा अनुभव आने लगा, तो उसने बिल्कुल सत्य को जान ही लिया, तो उसकी चेतना पूरे ही जग गई। अब उस चेतना के आगे विकास नहीं होगा, क्योंकि पूर्णता के बाद विकास नहीं होगा, है ना। अपूर्णता पूर्णता के तरफ आगे बढ़ता है, मगर जब पूर्ण हो जाता है फिर यात्रा खत्म हो जाती है। इसलिए इस किस्म के संत पुरुष इत्यादि जिसको कहते हैं, इनका जन्म नहीं होता है, फिर जन्म लेने की आवश्यकता नहीं होती, बाध्यता नहीं होती है। चाहे तो ले सकते हैं मगर बाध्यता नहीं होगी। मगर जिसके भीतर की चेतना दबी है और बहुत अंधकार में है और एकदम स्वप्न ही स्वप्न है भीतर, तो जब उसका मृत्यु होगा तो मृत्यु के बाद भी उसका विकास तो आगे बढ़ता जाएगा। जब तक आप पूर्ण नहीं होंगे तब तक आपका विकास होगा, तब तक आपको जन्म लेना ही पड़ेगा, किसी भी योनि में क्यों ना हो। पूर्ण तो होना ही है, जब तक पूर्ण नहीं होंगे तब तक सुख शांति होती नहीं, ज्ञान प्राप्त नहीं होता। तो इस जन्म में आप पूर्ण नहीं हो पाए तो फिर मृत्यु के बाद आपकी यात्रा आगे बढ़ती रहेगी। आपके भीतर की जो चेतना की किरण है, जो आपके विचारों के मानसिक मंडलों के नीचे दबा है, तो वो ऊपर उठने के लिए आगे उसका विकास होता रहेगा। तो आपके पास शरीर नहीं होगा मृत्यु के बाद, मगर आपके साथ जो विचार थे, जो स्वप्न थे, वो तो साथ ही रहेंगे, क्योंकि स्वप्न तो नहीं मरेगा। तो स्वप्न होगा, विचार होगा, वृत्तियाँ होगी, ये सब सख्त खोल होंगे, उसके भीतर चेतना छिपी पड़ी हुई होगी और वो चेतना उन भावों को क्रियाशील करती जाएगी और ऊपर उठने की कोशिश करती जाएगी। तो इस प्रक्रिया में धक्के मुक्के खाकर इधर उधर जाकर फिर वो जन्म में प्रवेश करेगी, फिर शरीर में प्रवेश करेगी और फिर एक बालक की तरह वो चेतना आएगी और उसका फिर विकास होगा। तो आपने फिर चेतना का विकास नहीं किया तो फिर आप दोबारा तेबारा हजारों लाखों जन्म आपका होगा और होता है और होता आया है। और ये पृथ्वी मिटती है तो फिर दूसरी पृथ्वी हो जाएगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर चेतना असुप्त चेतना है, तो वो जहाँ कहीं भी हो
वो सुप्त होने के लिए वो प्रयास करेगी और उस प्रयास में ये जीवन खड़ा हो जाएगा। तो आप कहते हैं जन्म क्या है, मृत्यु क्या है? जन्म यही है, अपूर्ण चेतना पूर्णता के लिए जो प्रकटीकरण रूप लेती है वही जन्म होता है। आदमी का ही जन्म नहीं होता, हर एक चीज़ का जन्म होता है। आप किसी एक वृक्ष को देखो, किसी एक वनस्पति को देखो, तो उसका बीज को आप देखो, उसको आप डालो और जब ऊपर उठेगा वो उसका जन्म है। जन्म की प्रक्रिया अकस्मात नहीं होती। जैसे हम सोचते हैं जन्म होना क्या, हम 9 महीने के बाद जब कोख से बच्चा बाहर आता है उसको जन्मदिन कहते हैं, जन्म का क्षण कहते हैं। मगर वो जन्म का क्षण नहीं होता है, वो तो 9 महीने का हो गया, 9 महीने की उम्र हो गई, तो पैदा वो नहीं हुआ। आपको जाना होगा वहाँ जहाँ वो बीज रूप में था, बीज को भूमि मिली तो वो निकल के आया। एक औरत के शरीर में वो भूमि मिलती है उस बीज को, और वहाँ वो प्रकट हो जाता है। जैसे एक वनस्पति एक मिट्टी पर, ज़मीन पर पैदा होती है, तो मिट्टी उसकी भूमि होती है ना। तो उस मिट्टी में जुड़ने से पहले उस बीज की अपनी यात्रा थी। वो बीज पहले किसी वृक्ष पर था और वृक्ष से वो बाहर निकल गया। जब तक वृक्ष पर था उसका संसार वो वृक्ष ही था, मगर वृक्ष से निकल गया तो उसका संसार नष्ट नहीं होगा। अगर संसार उसका, वो जीवन उसका नष्ट हो जाएगा तो फिर वो दोबारा कैसे पैदा होगा? उसके भीतर जीवन तो है, मगर वो जीवन अब वृक्ष से टूटा हुआ अकेला जीवन है, तो उसका एक यात्रा है। ऐसे ही कोई आदमी मर जाता है तो वृक्ष से जैसे बीज गिर जाता है, इसी तरह वो गिर जाता है, और वो बीज वो पड़ा रहता है सूक्ष्म रूप कहीं ना कहीं। तो उस बीज की अपनी एक यात्रा होगी। उसको धक्का मुक्का भी खाना पड़ सकता है इधर उधर, है, क्योंकि वो संरक्षित नहीं है ना। तो इस दुनिया को लोग कहते हैं भूत प्रेत की दुनिया भी होती है, पिशाच होते हैं और देवलोक होते हैं, और बहुत सारे लोगों की चर्चा होती है, लोगों की चर्चा होती है। तो ये लोग इसी का बात है। वो जो बीज है उसको बहुत जगह पर जाना पड़ सकता है, वो कहाँ पर गिरा, किस स्थिति में वो गिरा, है ना। लोग आएंगे उसमें कुलचेंगे, जानवर आएगा उसमें पैर रख सकता है। कोई बीज एकदम सुरक्षित स्थान पर रह सकता है। तो बीज की किस स्थिति में कहाँ से वो अलग हुआ तो उस हिसाब से हो। तो एक आदमी भी जब मरेगा तो किस स्थिति में वो मरा है, उसके भीतर की मानसिक स्थिति क्या थी, वो किस बातों पर विश्वास करता था और किस किस्म को स्वप्न में वो जीता था, है ना। जैसे आप जिस किस्म के स्वप्न देखते हैं उसी किस्म के स्वप्न आप देखते जाएंगे, क्योंकि आप उसी दुनिया में आप हो। अगर आप जागे नहीं हो, जागरण का प्रयास नहीं किया है, तो बारंबार आप उसी किस्म के स्वप्न देखते जाएंगे। तो मृत्यु के बाद भी वो स्वप्न आपको अनुभव होता जाएगा। तो वो स्वप्न हो सकता है जैसा आपने विश्वास करके आया है, तो उसी किस्म का स्वप्न में आप जा सकते हैं। जहाँ नर्क हो सकता है, जहाँ बहुत यक्ष और उनके दूत, ये सब वहाँ हो सकते हैं। ये सब मन की बातें हैं ना, कल्पना है, तो आप भीतर ही क्रिएट करेंगे। जैसे स्वप्न में आप क्रिएट करते हैं, आप जंगल में जाते हैं, वहाँ आप एक टाइगर को क्रिएट करते हैं, टाइगर आता है और आपको भगाता है, आपको खा देता है। तो रियल में है नहीं, मगर आप खुद ही क्रिएट करते हो और खुद ही पीड़ित हो जाते हो। तो इसी तरह मृत्यु के बाद भी आप इसी तरह क्रिएट करेंगे किसी यक्ष का, किसी दूत का, यमदूत का, तो वो आपको लेकर जाएगा और कढ़ाई में आपको डालेगा या आपकी खाता वहाँ चेक करेगा, तो आपको राक्षसों के बीच में रखेगा या देवताओं के बीच में रखेगा। तो जो भी आप मानते हैं, विश्वास करते हैं, उसी किस्म के आप स्वप्न देखेंगे। असल में वहाँ सत्य में कुछ भी नहीं होगा, जैसे बीज के साथ कुछ भी नहीं होता है, मगर बीज भीतर भीतर वो स्वप्न देख सकता है, मगर रियलिटी में कुछ भी सत्य नहीं है। बीज पड़ा है एक ज़मीन पर,
तो ज़मीन सत्य होगा, आसपास के इन्वायरमेंट सत्य होगा, मगर बीज भीतर से कोई स्वप्न देखेगा तो वो स्वप्न नहीं होगा। जैसे बीज ने भीतर से कोई स्वप्न देख लिया कि एक आदमी आ रहा है और वो बड़ा पेड़ हो गया है और उसको काट रहा है, वो स्वप्न देख सकता है, मगर सत्य वो नहीं होगा। मृत्यु के बाद भी ऐसा ही सत्य कुछ भी नहीं होता है ना। एक बीज की तरह आदमी का स्वरूप रहता है जो चारों तरफ से विचारों और भावों के खोल के भीतर चेतना का सुषुप्त अवस्था होता है और वो यात्रा करेगा, ये फैक्ट होगा। मगर भीतर से स्वप्न वो क्या देखेगा, वो किस बातों पर विश्वास करता है, उस पर निर्भर होगा। तो फिर उसका दोबारा जन्म होगा और ये यात्रा आगे चलती जाएगी। तो जन्म इसीलिए होता है कि आप अपूर्ण मरे हो पहले, तो आपको फिर दोबारा, जैसे आप किसी क्लास में पढ़ते हो तो फेल हो जाते हो, फिर आपको दोबारा वही क्लास पढ़ना पड़ता है, आगे आपको जाने नहीं देंगे। ऐसे ही आप आत्मज्ञान उपलब्ध नहीं हुए हो, स्वयं को आप जाने नहीं हो, फिर आपको इसी क्लास में डाल देंगे। और किस स्थिति में आप पैदा होंगे, जिस स्थिति आपके लिए आवश्यक होगी, है ना, उसी स्थिति में आपको पैदा होना होगा। तो ये जीवन चेतना है, जन्म और मृत्यु चेतना का विकास है, और स्वयं को जानना, चेतना को उजागर करना, चेतना को विकसित करना, यही जीवन का लक्ष्य होता है। जितना आप चेतना को उजागर करेंगे उतना आप खुश, आनंदित, प्रफुल्ल, प्रेम भाव से आपूरित होंगे। जितना आप चेतना को दबाएंगे और प्रकृति में आप जिएंगे, भूख, प्यास, यौन क्रिया, ये सब चीज़ें, काम, क्रोध, लोभ, मोह जो भी है होते हैं ना, ये सब शारीरिक क्रिया हैं, शरीर की आवश्यकता है। तो आप शरीर की आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए जीवन जीते हैं, तो आपका चेतना विकास नहीं होगा, तो फिर आपको दोबारा जन्म होता रहेगा, आप दुखी होते रहेंगे, अज्ञान में आप पड़ते रहेंगे। तो जीवन दो किस्म के ही होता है, एक शारीरिक मानसिक आवश्यकताओं को परिपूर्ति करने का जीवन लक्ष्य। ये आम जो भी 99% लोग होते हैं संसार में, वो इसी किस्म के होते हैं। उनका जीवन का गोल यही होता है कि अपनी शारीरिक और मानसिक आवश्यकताओं को पूर्ति करो। शरीर के लिए जो आवश्यकता है उसको इकट्ठा करो, भोजन को इकट्ठा करो, पैसे को इकट्ठा करो। पहले के ज़माने में लोग जंगल में रहते होंगे, उस वक्त भोजन इकट्ठा करते होंगे। अभी के लोग पैसे इकट्ठा करेंगे, बात वही है। पहले सीधे ही भोजन लाना पड़ता था, अभी पैसा हो तो भोजन अपने आप आ जाता है। तो पैसा भी भोजन ही है। तो ये एक जीवन है आदमियों का, और ये जीवन बहुत निकृष्ट जीवन है, क्योंकि इसमें जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ति करने का उद्देश्य बनाया, जीवन को पूर्ण करने का लक्ष्य नहीं बनाया, जीवन को जानने का लक्ष्य नहीं बनाया, है ना। ये तो बिल्कुल प्राथमिक बात हो गई, ये कोई परिपक्वता नहीं हुई। जैसे कोई आदमी है, उसका कोई लक्ष्य नहीं है, केवल पेट को भरना है, बस आराम से सो जाना है फिर। तो ये जीवन पाने का ये उद्देश्य नहीं था। जीवन इतना ही नहीं होता है कि आप पेट भर दो, भूख लगी है और प्यास लगी है तो पानी डाल दो और फिर सो जाओ, इतना ही जीवन नहीं होता है। जीवन तो विराट होता है। जीवन तो स्वप्न से जागरण की तरफ बढ़ने का एक विज्ञान होता है। तो आप इस तरह जीते हो। शारीरिक आवश्यकताओं को परिपूर्ति तो हर कोई भी कर सकता है, तो फिर मानसिक आवश्यकता होती है, और मानसिक आवश्यकता इतनी हो जाती है कि लोग पूरे ही नहीं कर सकते। शारीरिक आवश्यकता को लोग पूर्ति कर सकते हैं, अगर उसको भूख लगी है तो पेट भर खा सकता है, फिर भूख नहीं लगेगी कुछ क्षण के लिए, तो आवश्यकता पूरी हो गई। मगर मानसिक आवश्यकता को पूर्ति तो आप कर ही नहीं सकेंगे।
आपको किसी कुर्सी पर किसी पद पर पहुंचना है तो आप पद पर तो पहुंच जाएंगे, फिर आपको तृप्ति नहीं होगी, फिर आपको उससे ऊंचा पद आवश्यक होगा। वहाँ पर जाएंगे तो फिर उससे ऊंचा पद आवश्यक होगा। तो मानसिक आवश्यकता कभी भी पूरा नहीं होगी, मगर लोग इसमें लड़ते रहेंगे, इसमें वो जीते रहेंगे, इसमें संघर्ष करके, इसी को संघर्ष कहते हैं। जीवन को संघर्ष कहते हैं, दुख कहते हैं ना, यही लोग होते हैं जो मानसिक आवश्यकता पहले बना लेते हैं, लक्ष्य बना लेते हैं जीवन का, और उसको परिपूर्ति करने के लिए लग जाते हैं, और फिर वो प्राप्त नहीं होता तो निराश हो जाते हैं। मगर जीवन का ये उद्देश्य था कि नहीं था? मानसिक समस्या पूर्ति होने से कुछ होता है कि नहीं होता? आपके जीवन का जो चेतना है तो वो विकसित होने लगता है कि नहीं होता? इसको देखना। अगर नहीं होता है तो वो झूठ है। तो मानसिक आवश्यकताओं के पीछे जाना नहीं है, जो भी आवश्यक है उतनी चीज़ इकट्ठी करनी है, और बाकी समय जो भी आपको बचा है तो उसको चेतना को विकास करने में लगाना है। क्योंकि चेतना को विकास करने में लगाएंगे तो ही आप जानेंगे कि आप कौन हो, आपका स्वरूप क्या है, आप क्यों पैदा हुए हो, और आप पूर्ण होते जाएंगे, आनंदित होते जाएंगे। तो आपको सत्य का जीवन प्राप्त होगा, और फिर आपको दोबारा इस तरह जन्म लेना भी नहीं होगा जिस तरह अभी दुख में हम जन्म लेते हैं, है ना। तो ये आदमी के हाथ में निर्णय है वो किस तरह जीवन को जीता है, और यही समझना है। केवल शारीरिक और मानसिक आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए जीवन को नहीं खराब करना है, जीवन को तो विकास करना है। जैसे एक वृक्ष में फल लगेगा, फूल लगेगा, सुगंध उड़ेगी, तो हमारे भीतर भी फल लगना चाहिए, फूल लगना चाहिए, सुगंध उड़ना चाहिए, तो भी हम संतुष्ट हो सकते हैं, खुश भी हो सकते हैं। मगर बाहर से आप मानसिक आवश्यकताओं के लिए कितनी भी चीज़ें इकट्ठा कर लो, उससे आप आनंदित नहीं होंगे, क्योंकि वो नकली आनंद है, शकली आनंद नहीं है। जैसे एक फूल का बोट है, जब फूल फूलेगा उसमें तभी वो आनंदित होगा। उस वनस्पति को कोई पैसा दे दे या कोई अच्छा दृश्य दिखा ले तो इससे वो आनंदित नहीं होगा, उसके भीतर से पैदा होना होगा ना, तभी वो आनंदित हो सकता है उसके भीतर। मगर बाहर से कोई आनंद ले रहा है तो उसका स्रोत बाहर हो गया, तो वो कभी भी उसको मिलने वाला नहीं है। तो जीवन का सारा का खेल यही होता है, और इसमें आपको जीवन का लक्ष्य बनाना है, किस तरह का जीवन आप जीना चाहते हो। शारीरिक आवश्यकता पूर्ति करने का जीवन, मानसिक आवश्यकता और आत्म जागरण करने का। और इनमें से शारीरिक आवश्यकता पूर्ति करने वाले लोग भी होते हैं, उनको कुछ भी मतलब नहीं होता, बस खाए पिए हो गया। वो मांस खाएंगे दिन भर, एकदम खाने के लिए बहुत प्रफुल्लित हो जाएंगे, कहीं मांस देख लिया तो एकदम से टपक जाएंगे। तो उनका वो जीवन है, और उसी किस्म का जीवन उनको संसार, उसी किस्म का अनुभव होगा, है। तो कोई मानसिक आवश्यकताओं के लिए जीने वाले लोग हैं, जैसे पॉलिटिक्स हो गए, पद प्रतिष्ठा में जाने वाले लोग हो गए, तो ये लोग जब भी कुर्सी आएगी, चुनाव आएगा तो एकदम से प्रफुल्लित हो जाएंगे, उनकी प्रफुल्लता वही है, कुर्सी। मगर जो लोग आत्म जागरण के पूर्णता के ओर चलते हैं, उनको तभी आनंद होगा जब वो भीतर से पूर्णता का अनुभव करेंगे। मित्रों, आज के लिए इतना ही। कुछ नए मित्र हैं तो इस रास्ते पे आगे बढ़ने के लिए कुछ मेरे पास प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन आपको मदद कर सकते हैं। उसको आप प्राप्त करना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पर चैट कर सकते हैं, उसका नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।